यह 3 लड़के इस किराने की दुकान में फुटबॉल फेंकते हैं, जिससे दुकानदार बहुत गुस्सा हो जाता है। पीछे से दुकानदार का नौकर दुकानदार के मोबाइल में चोरी चुपके से सिम को निकालता है और फिर पकड़कर उसको जला देता है। फिर उन लड़कों को इशारा कर देता है। दुकानदार उनको थोड़ा सुनाता है। वे तीनों लड़के कहते हैं कि साहब, हमारा फुटबॉल हमें वापस कर दीजिए, ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे प्लीज। दुकानदार अपने नौकर को कहता कि जाओ यार, जाकर इनका फुटबॉल वापस कर दो। उसका नौकर पीछे जाता है। फिर वह एक चाकू की मदद से उस फुटबॉल में अच्छे तरीके से चीर फाड़ करके काट देता है और फिर दुकान में से सामान को उस फुटबॉल के अंदर भरने लगता है। फिर वह कुछ सोने के जेवर को भी फुटबॉल के अंदर चुपके चुपके से भर देता है। फिर वह उस कटे हुए फुटबॉल को अच्छे तरीके से सही करता है और एक सुइए की मदद से उस फुटबॉल की अच्छे से सिलाई करके उसे ठीक कर देता है। और फिर वह उठता है और जाकर लड़कों को फुटबॉल दे देता है और कहता कि अब आगे से यहां पर मत आना। वह कहते कि ठीक है और फुटबॉल को लेकर चले जाते हैं। फिर वहीं नौकर दुकानदार को कहता कि सेठ, मैं सूसू करके आता हूं। दुकानदार कहता जल्दी करके आओ। फिर वह लड़का चला जाता है। फिर दुकानदार कहता कि बच्चों, तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोग इतना सब कुछ कर लोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता चल चुका है और अब देखना मैं क्या करता हूं। वे तीनों लड़के फुटबॉल को लेकर एक जगह पर जाते हैं और कहते कि लगता है उसने फुटबॉल में काफी सामान भर दिया है। तभी पीछे से वे दुकान का नौकर वहां आता है और कहता कि तुम लोगों ने तो आज बहुत अच्छी एक्टिंग की। वह कहते कि हाँ, हम एक्टिंग करने में तो बचपन से ही नंबर 1 है। फिर दुकानत का नौकर कहता कि जल्दी से फुटबॉल को खोलो और सामान निकालो। फिर वह लड़का हाथ से फुटबॉल को खोलने की कोशिश करता, लेकिन उससे नहीं खुलता। फिर वह तीनों बहुत ज्यादा जोर लगाकर उस फुटबॉल को खोल देते हैं। दुकान का नौकर उसमें से सोने को निकाल लेता है और लड़कों को कहता कि मैंने तो मेरा हिस्सा ले लिया है, अब तुम लोग अपना हिस्सा देख लो। फिर यह लड़का इन दोनों लड़कों को उनका हिस्सा दे देता है और फिर खुद का हिस्सा भी जेब में डालता और यह तीनों इधर से चले जाते हैं। अगले दिन यह लड़के फिर से इस दुकान में आते हैं और फिर से फुटबॉल को दुकान में फेंक कर डिब्बों को गिरा देते हैं। वह दुकानदार अपने नौकर को प्यार से कहता कि जाओ, इन बेचारों का फुटबॉल जाकर दे दो। वह तीनों लड़के सोच में पड़ जाते हैं कि यह हमें इतना प्यार से क्यों बुला रहा है। एक लड़का कहता कहीं इसे शक तो नहीं हो गया, तो यह कहता कि नहीं, अगर इसे शक हुआ होता तो हमें पकड़कर पीटता। दुकान का नौकर दुकानदार को फुटबॉल देकर कहता कि मालिक, ये इनका फुटबॉल दे। वे दुकानदार फुटबॉल को थोड़ा सा हिलाकर उसमें से सामान को चेक करता है और फिर उनका फुटबॉल ने दे देता है। फिर उस दुकानदार का नौकर फिर से कहता कि मालिक, मैं सूसू करके आता हूं। फिर यह तीनों लड़के फिर से एक जगह पर आकर बैठते और आपस में बंटवारा करने लगते हैं। पीछे से वही नौकर आता, उसे भी उसका हिस्सा देते हैं। फिर वह लड़का नौकर को कहता है कि कल हम दुकान में बड़ा हाथ मारेंगे, तो वह उसे कहता ठीक है, कहकर वे वहां से चला जाता है। फिर यह नौकर भागता हुआ दुकानदार के पास आता है और कहता कि मालिक, आप मेरी पगार का हिसाब कर दीजिए। अगले दिन वह लड़के फिर से यहाँ आते हैं और कहते कि आज हम बड़ा हाथ मारेंगे। ये तीनों फुटबॉल को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन दुकान में देखकर कहते कि आज तो दुकान में कोई भी नहीं है। तभी दुकानदार पीछे से आकर कहता कि बच्चों, पीछे मुड़कर देखो। ये लड़का कहता कि क्या हुआ, आप डंडे लेकर क्यों आए हैं? यहाँ पर कोई मसला हो गया है क्या? वे दुकानदार कहता कि बेटा, मसला तो बहुत बड़ा हुआ। जब यह लड़का दुकानदार से पगार मांगता तो दुकानदार कहता कि तुमने जितना भी सामान उन लोगों को दिया है उसके हिसाब से तो तुम्हारी पगार कट चुकी है और ऊपर से 25,000 तुम्हें मुझे देने होंगे। वह लड़का कहता, क्या कौन से 25,000? दुकानदार उसे पकड़कर अपने मोबाइल में से कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें वह लड़का चोरी से दुकान के सामान को फुटबॉल में डाल रहा होता है। वे लड़का हैरान हो जाता है। फिर दुकानदार कहता कि बेटा, तूने मेरी मोबाइल की सिम को तो जला दिया था, लेकिन मोबाइल का कैमरा तो अच्छा ही था ना। और फिर दुकानदार उसे कहता कि अब यह 25,000 मैं तुमसे लूं या फिर तुम कर उनसे वसूल करवाओगे। तो वह लड़का कहता कि मैं उनको पकड़कर आपके पैसे दिलाऊंगा। फिर वे तीनों लड़के शर्मिंदा हो जाते हैं। दुकानदार कहता कि बेटा, अब तुम लोगों को मैं बताऊंगा, और फिर वह उन्हें पीटने लगते हैं।